यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो। हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं। ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। आप माफी तो मांगिए, किस बात की अकड़ है? क्षमा मांग लेने में बुराई क्या है, ये बताइए, क्या दिक्कत हो रही है? और ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप किसी के बाल पकड़ के और हिलाएं? मोदी हिंदू हैं। अरे भाई आज कह दें कि गौहत्या बंद करता हूं, हम आज उनको हिंदू मान लेंगे, लेकिन अभी तक जो उनका चरित्र देख लिया 12 वर्षों में, उसे मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि वो हिंदू नहीं है। शंकराचार्य जी परम पूज्य अवमुक्तेश्वरानंद जी जा रहे थे स्नान करने के लिए, उनको प्रशासन के द्वारा उनको रोका गया। उनके शिष्यों को, उनके बटुकों को चोटी पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के मारा गया उनको। और इतना ही नहीं, उनकी एक मांग थी कि अगर प्रशासन या सरकार मुझसे वार्ता कर ले और अपनी गलती मान ले तो मैं स्नान करूंगा। ना उनसे किसी ने माफी मांगी और ना ही वो स्नान कर पाए। अभी आपने शुरू में जो वीडियो देखा है और स्क्रीन पर जिनका आप वीडियो देख रहे हो, ये है शंकराचार्य। इनके बीच में और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में महासंग्राम चल रहा है और शंकराचार्य जी के कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हैं। आज मैं इन्हीं के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कई सारी वीडियो के अंदर कि किस तरह से शंकराचार्य योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उनको किस तरह से गंगा स्नान नहीं करने दिया। कुछ दिन पहले आपने भी सुना होगा कि प्रयागराज में जब ये गंगा स्नान करने के लिए गए थे, तब इनको गंगा स्नान नहीं करने दिया, इनको पीटा गया और इनके जो शिष्य थे उनकी चोटी पकड़कर मारा गया। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जो हंगामा खड़ा हुआ, उसके बाद शंकराचार्य जी ने योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा, ये जो पुलिस कर रही है हमारे साथ, ये योगी आदित्यनाथ जी के इशारे पे कर रही है। उसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चाएं होने लगी, बड़ी बड़ी पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां इस घटना का विरोध करने लगे और बहुत ज्यादा हंगामा भी हो गया। लेकिन दोस्तों, उसके बाद अब आकर शंकराचार्य जी के ऊपर एफआईआर कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट के आदेश के बाद शंकराचार्य जी के ऊपर एफआईआर कर दी गई है। और आपको मैं बता दूं, एफआईआर जो की गई है, इनके ऊपर जो आरोप है वो ये है कि 2 नाबालिग लड़कों ने इनके ऊपर आरोप लगाए हैं कि शंकराचार्य जी ने हमारे साथ गलत काम किया था और इनके जो और भी आश्रम है वहां पर गलत काम होते हैं। इस तरह के आरोप शंकराचार्य जी के ऊपर लग रहे हैं, जिसके बाद शंकराचार्य जी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, शंकराचार्य जी का साफ तौर पर कहना है कि मैं योगी आदित्यनाथ जी नहीं हूं जो मैं ये आरोप अपने ऊपर से हटवा लूं। जिसमें दम हो, जिसमें ताकत हो, ये आरोप सिद्ध करके दिखाएं जो मेरे ऊपर लगाए हैं। उनका ये साफ तौर पर कहना है, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं जांच करा लो, सब कुछ देख लो, सारे सबूत देख लो, अगर ये आरोप सिद्ध हो जाए तो मैं खुद ब खुद जेल चला जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि आरोप सरासर गलत हैं, मेरे ऊपर जितने भी आरोप हैं वो गलत हैं। और ये आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं, किस लिए लगाए जा रहे हैं, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। दोस्तों, आज जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो से आपको देखने के बाद पता चलेगा कि शंकराचार्य जी के ऊपर इस तरह के आरोप क्यों लगाए गए हैं। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। इसके लिए हमको सरेआम फांसी पे लटका दो, हम तैयार हैं। आप योगी आदित्यनाथ को औरंगजेब कहते हैं, बाबर कहते हैं, तो वो भी तो कह रहे हैं कि भाई शंकराचार्य जी धर्म का काम करे, तो मुख्यमंत्री पर क्यों आप निशाना साध रहे हैं? हमने घटना होने पर इतिहास और घटना से साम्य करके ये बात कही है, ऐसे नहीं कह दी है। हमने अपनी आंखों से बंधु देखा है कि हमारे 150 से ज्यादा काशी के प्राचीन मंदिर बुरी तरह से तोड़े गए और उनके अंदर की स्थापित मूर्तियां, जिनको लोग पूजते थे, जिनके सामने साष्टांग होते थे, आज से नहीं हजारों सालों से उन मूर्तियों को कैसे तोड़ा गया, उनके ऊपर जूता पहन के कैसे चले, ये सब हमने अपने दृश्य देखे हैं। गोविंद देवेश्वर मंदिर यहाँ था भैया, कहाँ गया? यहाँ शूटिंग से वो मकान तो काशी विश्वनाथ मंदिर ने खरीदा भी नहीं है, मंदिर भी खरीदा नहीं है, तोड़ भी दिया गुंडाई करके और शिवलिंग भी हटा दिए। ये कैसे हो सकता है? हमको दर्शन करना है, हम तो दर्शन करने गए। चंडेश्वर मंदिर है, काशी खंड में इनका वर्णन है। और ये विश्वनाथ मंदिर के प्रशासन ने मंदिरों की पूजा बंद करवा दी है, उनको खंडहर कर दिया था और मलबा डाल दिया था। मलबा अभी खाली कराया गया, लेकिन बाकी सारा जो मंदिर का और भाग था वो सब तोड़ दिया गया है। पुलिस बैठा दी गई है बाहर, यहाँ पर किसी को आने नहीं दिया जा रहा है।
और न तो पूजा करने दिया जा रहा है। तो दृश्य देखने के बाद हमारे मुंह से निकला है, और जो निकला है हम उस पर कायम है और सदा जिंदगी भर कायम रहेंगे। और जिंदगी भर जब ये प्रकरण आएगा मंदिर तोड़ने का, तो नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी जैसे नेताओं को हम औरंगजेब ही कहेंगे और कुछ नहीं कह पाएंगे। इसके लिए हमको सरेआम फांसी पे लटका दो, हम तैयार हैं। लेकिन आप माफी तो मांगिए, किस बात की अकड़ है? क्षमा मांग लेने में बुराई क्या है, ये बताइए, क्या दिक्कत हो रही है? और ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप किसी के बाल पकड़ के और हिलाएं, अपमानित करें, जलील करें? ये अपमान, ये संविधान का पालन आप करते हैं, संविधान की बातें करते हैं, तो क्या ये संविधान आज्ञा देता है कि आप किसी के भी बाल पकड़ के और खींच लें और अपमानित कर दें? फिर ये तो गलत है। तो संतों के चरणों में जाओ, संत तो दयावान होते हैं, वो क्षमा कर देंगे। आप जाइए तो सही, गलती हुई स्वीकार करिए कि सॉरी गलती हो गई, अपमान हुआ, उसके लिए क्षमा, संत तुरंत गले लगा लेंगे आपको। लेकिन यहाँ तो नोटिस पर नोटिस, पहला नोटिस आप शंकराचार्य हैं या नहीं है इस पर संशय, दूसरा नोटिस कि क्यों ना आपकी ये सेवाएं बाधित कर दी जाएं, उसको लेकर, हालांकि जवाब स्वामी जी ने दिया है, लेकिन आपका पक्ष क्या है इस पूरे मसले? देखिए, इन बातों को लंबा तूल देने से मतलब नहीं है। शरण में जाओ, प्रशासन को चाहिए कि वो संतों की शरण में जाए और कहे कि हमसे अपराध हुआ है। अब प्रशासन लंबा ना खींचे, प्रशासन को शरणागति कर लेनी चाहिए। राम जी क्या कहते हैं, शरण में आओ तो रावण को भी क्षमा कर देते हैं राम जी। संत तो कितने दयावान हैं, कितना भी अपराधी हो, तुम जाओ तो शरण में, क्षमा नहीं करेंगे। स्वामी जी, आप भी इस मेले में लगातार अपने सत्संग कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। उन्होंने आशुतोष पांडे जी को फोन लगाया और बात उन्होंने कराई, तो उन्होंने उधर से आवाज आई कि मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ, पहचाने हूँ? नहीं पहचान पाए। तो फिर उन्होंने कहा आशुतोष पांडे याद करिए, तो हमने कहा अच्छा दादा प्रणाम। तो हमें याद आया कि वही जो है वो संगठन चलाते थे ब्राह्मण सभा वाला करके, तो हमने कहा वही है। तो हमने कहा उनको प्रणाम बोले, तो उन्होंने कहा और सब बढ़िया है, वो आपके पिताजी के उसमें निधन में नहीं पहुंच पाया, ऐसी चीजें हैं और सब बढ़िया है, घर परिवार में सब कुशल है। तो हमने कहा जी, तो उन्होंने कहा यार छोटा सा काम है तुमसे। तो हमने कहा क्या बताओ, क्या काम है, मेरे लायक होगा, मैं बिल्कुल करूँगा। कहने कि नहीं, ये विश्वसनीयता क्योंकि लोगों से ही कहा जा सकता है, और मुझे लगा कि आप मना नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा बताइए कैसा काम है। तो उन्होंने कहा यार एक स्वामी जी है, वो जरा परेशान करते रहते, उनको यार सही करना है। तो उन्होंने कहा बताओ। तो कहने लगे वो तुम्हारी बच्चियाँ हैं यार, उनसे यार लिखवाना। तुमने कहा मेरी बच्ची बहुत छोटी है, कैसी बात है, तो आप बहुत बड़े, ऐसी पैसा आपको शोभा नहीं देता है। कहने लगे नहीं अरे आप तुमसे कह रहे हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, हर तरीके से जो है पैसे से टके से सारी चीजें हम आपकी मजबूत करें। हमने कहा मेरे पास भैया, हमारे पास गाड़ी है, घर है, मकान है, सब कुछ है। हमने कहा मुझे इस चीज की आवश्यकता नहीं है, ना मैं ऐसा करूँगा। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके मेरे लिए जो ऑप्शन और भी खुले हैं। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं। ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको उम्मीद है शंकराचार्य जी की बातें आपके समझ में आई होंगी और आपने समझा होगा कि शंकराचार्य जी के ऊपर इस तरह के आरोप क्यों लगाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा होगा किस तरह से शंकराचार्य अपनी सच्चाई बता रहे हैं और आपने ये वीडियो देखकर समझ में आ चुका होगा कि शंकराचार्य के ऊपर इस तरह के आरोप क्यों लगाए गए हैं। दोस्तों शंकराचार्य जी ने साफ तौर पर ये बात बोल दी है कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो सरासर गलत है और मेरे ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं जिसमें दम हो वो सिद्ध करके दिखाए। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से शंकराचार्य जी के साथ हुआ और जिस तरह से उनको गंगा स्नान नहीं करने दिया और जिस तरह से शंकराचार्य जी ने योगी आदित्यनाथ जी का विरोध किया, इससे दिखकर ऐसा ही लगता है कि शंकराचार्य जी को फंसाया जा रहा है। दोस्तों शंकराचार्य जी का ये सब कहना है। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है शंकराचार्य जी के बारे में और योगी आदित्यनाथ जी के बारे में, आप सब मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप बताइएगा कि वाकई में शंकराचार्य जी को फंसाया जा रहा है या उनके ऊपर जो जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो सरासर झूठे हैं और उनके ऊपर जो FIR की गई है वो किसी के दबाव में की गई है। और दोस्तों क्या शंकराचार्य के ऊपर ये आरोप सिद्ध होंगे, ये आरोप
जो लगाए गए हैं उसकी वजह से शंकराचार्य जी को जेल जाना पड़ेगा, ये सारा कुछ आप मुझे कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।